अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्लैश एट द कासल शो से पहले सीएम पंक को स्कॉटलैंड में देखा गया ही रेसलमेनिया 41 पर रॉक के अपीयर होने को लेकर द रॉक का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्कॉटलैंड में पेपर व्यू से पहले ड्रू मैकिंटायर स्कॉटलैंड की इंडी कंपनी पर अपीयर हो चुके गए। जोई हेनरी के क्लैश एट द कासल पर अपीयर होने को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई का काफी बड़ा हिंट आ चुका है। तो गाइस वहीं एजे स्टाइल के पेपर व्यू पर वर्ल्ड चैंपियन बनने को लेकर भी बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे ड्वेन द रॉक जॉनसन की। बात करें अगर यहाँ पर रॉक की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस साल के रेसलमेनिया 40 के ऊपर द रॉक यहाँ पर हमें सॉलिड मैच के अंदर परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए। और यहीं रॉक के रेसलमेनिया नाइट 1 पर जीत जाने के बाद ऑलरेडी यहाँ पर ये कंफर्म माना जा रहा है कि रॉक यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 41 के ऊपर पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई के वर्ल्ड चैंपियन कोडी को चैलेंज करेंगे, या फिर वो यहाँ पर रोमन रेंज को चैलेंज करेंगे। और यहीं रेसलमेनिया 40 पर रॉक के पॉसिबली कंपीट करने को लेकर आज यहाँ पर रॉक ने उनके इंटरव्यू में काफी बोल्ड स्टेटमेंट दिया, जहां पर रॉक का ये कहना है कि इस साल के रेसलमेनिया 40 पर कंपीट करने के बाद डेफिनेटली रॉक यहाँ पर फैंस को इतना बता सकते गए कि वो यहाँ पर रेसलमेनिया 40 को बिगेस्ट रेसलमेनिया बनाने वाले गए। और रॉक यहाँ पर करंट प्लान के हिसाब से रेसलमेनिया 41 के ऊपर अपीयर होने वाले गए। और गाइस रॉक का ये कहना है कि अभी यहाँ पर रेसलमेनिया 41 को करीबन 10 महीने बचे गए, और रॉक ये बिलीव करते गए कि लॉस वेगास में डब्ल्यूडब्ल्यूई का रेसलमेनिया 41 पेपर व्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री का बिगेस्ट रेसलमेनिया होने वाला है। और रॉक यहाँ पर इस शो के ऊपर काफी कुछ बड़ी चीजें करने वाले गए। बेसिकली रॉक ने यहाँ पर ये क्लियर कर दिया है कि वो यहाँ पर रेसलमेनिया 41 पर पॉसिबली रेसल करेंगे। अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि रेसलमेनिया 41 रेसलमेनिया 40 के मुकाबले बड़ा होता है या नहीं। बट यहाँ तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई के पेपर व्यू की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई आज के टाइम पर एक साल के अंदर करीबन 8 से 10 पेपर व्यू कर रही है। और अब यहाँ पर इन पेपर व्यू के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक और पेपर व्यू पॉसिबली शामिल होने वाला है, जो यहाँ पर कोई नया पेपर व्यू ना होगी, बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का ओल्ड बैड ब्लड पेपर व्यू गए। और गाइस अगर आप लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई को लंबे टाइम से फॉलो करते हो तो आपको ये जरूर मालूम होगा कि काफी सालों पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई का शो पीजी रेटेड नहीं होता था, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके बैड ब्लड नाम का पेपर व्यू करती थी, जिस ब्लड के ऊपर काफी सारे क्योटिक चीजें होती थी। और अब यहाँ पर एक बार फिर से 2024 के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके बैड ब्लड पेपर व्यू को वापस लाने को लेकर प्लानिंग कर रही है। और इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि पॉसिबली अक्टूबर 2024 वो मंथ हो सकता है जब डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके बैड ब्लड पेपर व्यू को इस साल के अंदर करेगी। अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि क्या सच में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अक्टूबर 2024 के अंदर उनका बैड ब्लड पेपर व्यू करती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं जोई हेनरी के डब्ल्यूडब्ल्यूई में पॉसिबल डेब्यू की। गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए के क्रॉसओवर के बाद इंटरनेट के ऊपर इस समय काफी सारे फैंस ये डिमांड कर रहे गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को जोई हेनरी को लाना चाहिए। और गाइस क्योंकि यहाँ पर आज रात को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी स्कॉटलैंड के अंदर उनके क्लैश एट द कासल शो करने वाली गए, तो गाइस इसीलिए जोई हेनरी के यहाँ पर यूरोप से होने की वजह से वो यहाँ पर पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस शो के ऊपर अपीयर हो सकते गए। इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्कॉटलैंड में क्लैश एट द कासल शो से पहले जिस अरीना में डब्ल्यूडब्ल्यूई का पेपर व्यू होने वाला है, उस अरीना के बाहर बिल बोर्ड के ऊपर जोई हेनरी के फोटो को देखा गया है। और गाइस इंटरनेट के ऊपर जोई हेनरी का ये पिक्चर करंटली काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। और गाइस काफी सारे फैंस ये बिलीव करते गए कि पॉसिबली आज रात को डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्लैश एट द कासल शो के ऊपर जोई हेनरी डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो पर अपीयर होंगे। ये तो पेपर व्यू को देखकर ही पता चलेगा कि जोई हेनरी शो के ऊपर अपीयर होते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही अपीयर होने की, तो गाइस अब मैं आपको बता दूं डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्लैश एट द कासल पेपर व्यू से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार ड्रू मैकिंटायर स्कॉटलैंड की एक इंडी कंपनी के ऊपर अपीयर हो चुके गए। गाइस यहां पर अगर आप लोग ड्रू मैकिंटायर को लंबे टाइम से फॉलो करते हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए, ड्रू मैकिंटायर को जब लास्ट टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर किया गया था, तो मैकिंटायर के डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने के बाद वो काफी सारे
सारी इंडी कंपनी पर काम कर रहे थे और इन्हीं में से एक इंडी कंपनी ICW कंपनी गए, जो यहाँ पर स्कॉटलैंड की टॉप इंडी रेसलिंग कंपनी गए। और इस कंपनी में ड्रू मैकिंटायर के सालों तक काम करने के बाद अब यहाँ पर जब ड्रू मैकिंटायर एक बार फिर से स्कॉटलैंड के अंदर है, तो यहीं आज रात को WWE के क्लैश एट द कासल शो से पहले मैकिंटायर यहाँ पर ICW के शो पर अपीयर होते गए और वो यहाँ पर उनका शॉकिंग अपीयरेंस देकर ICW के क्राउड को एड्रेस करते गए। और मैकिंटायर ने बेसिकली ये प्रॉमिस किया है कि वो यहाँ पर फाइनली WWE के आज पे पर व्यू के ऊपर एक बार फिर से वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले गए। बल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि मैकिंटायर फ्यूचर में ICW के ऊपर दोबारा उनका रिटर्न कब करते हैं। और जहां तक बात रही ड्रू मैकिंटायर की, तो गाइस यहीं आज WWE के क्लैश एट द कासल पे पर व्यू के ऊपर, क्योंकि WWE का पे पर व्यू स्कॉटलैंड में ड्रू मैकिंटायर के होम कंट्री पर हो रहा है, तो गाइस इस चीज को लेकर हैवी रूमर चल रही है कि ड्रू मैकिंटायर उनके होम कंट्री के ऊपर आज यहां पर फाइनली वर्ल्ड टाइटल को जीतने वाले गए। बट गाइस अब यहां पर इस चीज के 99% चांसेस है कि ड्रू मैकिंटायर पॉसिबली टाइटल मैच को हारेंगे, क्योंकि गाइस ड्रू मैकिंटायर के बिगेस्ट नाइटमेयर CM पंक को स्कॉटलैंड के अंदर देखा गया है। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रेसलमेनिया पर CM पंक की वजह से मैकिंटायर के चैंपियन बनने के कुछ ही मिनटों के बाद वो उनके टाइटल को हार गए। और गाइस यहाँ पर एक बार फिर से CM पंक अब जबकि स्कॉटलैंड के अंदर मौजूद है, तो इस चीज के 100% चांसेस है कि WWE के क्लैश एट द कासल शो के ऊपर आज यहाँ पर CM पंक किसी न किसी कैपेसिटी के अंदर ड्रू मैकिंटायर के मैच में इन्वॉल्व होने वाले गए। और अगर यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर और डेमियन प्रिस्ट के मैच में CM पंक की इंटरफेरेंस होती गए, तो वो यहाँ पर पॉसिबली डेमियन प्रिस्ट को टाइटल रिटेन करने में मदद करेंगे। बट अगर यहाँ पर मैकिंटायर डेमियन प्रिस्ट को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बन जाते गए, तो पॉसिबली शो के एंडिंग के ऊपर CM पंक रिटर्न होकर ड्रू मैकिंटायर को कन्फ्रंट करेंगे। वेल CM पंक एग्जैक्टली शो पर क्या करेंगे ये तो अभी तक क्लियर नहीं गए, बट ये चीज पूरी तरह से क्लियर है कि CM पंक आज यहाँ पर क्लैश एट द कासल शो के ऊपर WWE के ऊपर उनका रिटर्न करने वाले गए। वेल आप लोग CM पंक के रिटर्न के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं कोडी रोड्स के पॉसिबली उनके टाइटल को हार जाने की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, WWE के आज क्लैश एट द कासल पे पर व्यू के ऊपर कोडी यहाँ पर उनका टाइटल एक बार फिर से AJ स्टाइल के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और इस बार इन दोनों का मैच नॉर्मल मैच ना होके बल्कि आई क्विट मैच होने वाला है। और क्योंकि ये मैच यहाँ पर आई क्विट मैच है, तो जब तक इन दोनों में से कोई आई क्विट नहीं बोलेगा इस मैच की एंडिंग नहीं होने वाली गए। और अब यहाँ पर इस मैच से पहले कोडी रोड्स उनकी मदर के साथ स्कॉटलैंड के अंदर देखे गए। और गाइस क्योंकि कोडी रोड्स की मदर भी आज पे पर व्यू के ऊपर पॉसिबली क्राउड के बीच में होने वाली गए, तो गाइस हो सकता है AJ स्टाइल कोडी रोड्स के मदर पर अटैक करके कोडी रोड्स से पॉसिबली आई क्विट बुलवाए। और गाइस इंटरनेट के ऊपर ये रूमर चल रही है कि पॉसिबली कोडी के मदद की वजह से कोडी यहाँ पर उनके वर्ल्ड टाइटल को हार सकते गए। वेल मुझे फिलहाल नहीं लगता है कि आज यहाँ पर कोडी उनके टाइटल को हारेंगे। बट गाइस आपको क्या लगता है, क्लैश एट द कासल शो के ऊपर कोडी को हराकर AJ स्टाइल न्यू चैंपियन बनेंगे या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।